आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसी को कहते हैं पीठ में खंजर भोंकना, मतलब बंद कमरे में बातचीत का ड्रामा और सामने से छुरा चलाना। वैसे तो बीजेपी पहले दिन से किसानों को उग्रवादी या आतंकवादी साबित करने का एजेंडा चला रही है। उसके बड़े बड़े मंत्री पूरी ढिठाई के साथ किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन जब आतंकवाद का आरोपी रहा, जमानत पर चल रहा, जिसे भारत को तोड़ने की साजिश रचने, दंगा फसाद कत्लेआम के आरोप में पकड़ा जा चुका हो और जिसकी सेहत पर तरस खाकर अदालत ने जमानत दी हो, वो खुलेआम किसानों को गालियां दे, उसे देशद्रोही कहे, तो पूछना बनता है कि बीजेपी चाहती क्या है, उसका एजेंडा क्या है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जमानतधारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर केवल किसानों को ही गालियां नहीं दे रही हैं, वो दलितों को भी गालियां दे रही हैं, वो आदिवासियों को भी गालियां दे रही हैं, वो पिछड़ों अल्पसंख्यकों को भी गालियां दे रही हैं। वो चाहती हैं कि इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े उनके सामने घुटनों के बल बैठे रहें और इनकी मानसिकता के लोग उन्हें कुचलकर आगे बढ़ते रहें। लेकिन पहले अन्नदाताओं पर इनकी सोच। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। सोचिए कि ये कौन कह रहा है। मालेगांव धमाकों में मुंबई एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक आतंक की एक आरोपी। आप भूल गए होंगे, लेकिन ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो गांधी से नफरत करती हैं और गोडसे जिनका नायक है, विधाता है, और जिनकी सोच को पुरस्कृत करते हुए बीजेपी ने उन्हें संसद में बैठाया है। और अब बीजेपी की छिपी हुई सोच की ये असल नुमाइंदगी कर रही हैं। मतलब जिसे हाईकोर्ट तक ने कह दिया था कि इसे नहीं छोड़ सकते, इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, ऐसे लोगों का जेल से बाहर रहना कानून व्यवस्था और जांच के लिए ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि अनाज उगाने वाले, देश का पेट भरने वाले, हमारे बच्चों को दूध देने वाले, सरहद पर डटे जवानों को बुलंद रखने वाले, हमें कपड़ा देने वाले देश तोड़ रहे हैं और उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। ये लोग भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है। मतलब जमानतधारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुलेआम कह रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बातचीत करके गलत कर रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गलत कर रहे हैं, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल गलत कर रहे हैं, और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत की पैरवी करके सरासर गलत कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जमानतधारी सांसद के मुताबिक किसान तो देश तोड़ रहे हैं और उनकी जगह बातचीत की टेबल नहीं, जेल है। ये लोगों के, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। क्यों न माना जाए कि यही बीजेपी की आधिकारिक लाइन है, यही उसकी अपनी सोच है, जिसे जमानतधारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अनिल विज, जनरल वीके सिंह और राव साहब दानवे जैसे लोग आगे बढ़ाते रहते हैं अपने अपने समय के हिसाब से।